हेलो मेरी सोल फैमिली के सभी सदस्यों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टैरोश्री 369 चैनल में। अभी कल की रीडिंग के दौरान मुझसे एक मेरे रीडर ने पूछा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट और कार्मिक लेसन में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो आप लोग जो हैं, मैं आपको पहले बताती हूँ कार्मिक लेसन क्या होते हैं। कार्मिक लेसन वो होते हैं, ये थोड़ा सा रिलेटेड भी हैं और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। तो मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि कार्मिक लेसन क्या होते हैं। जैसे आपने कोई भी जन्म लिया और भगवान आपको क्या करते हैं, देखिए फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। बॉडी चाहे कोई भी हो, फीमेल बॉडी में मेल हो सकता है, मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है। तो हम सब सारी चीज़ें जो हैं एनर्जी के बेस पर ही डिपेंड होती हैं, ठीक है। तो हम लोग जो भी रीडर होते हैं वो सिर्फ एनर्जी मांगते हैं, एनर्जी को ही मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि ये मेल है या फीमेल है। तो जो मेल जैसा काम करेगा वो मेल जो एनर्जी कहलाएगी, और जो फेमिनाइन जैसा काम करेगा वो फेमिनाइन एनर्जी कहलाएगी। अब आपने पिछले जन्म में कोई सा भी जन्म जो भी लिया आपने, आपकी बॉडी चाहे कोई भी रही हो, आपने जो भी अपने कर्म किए उसके अनुसार आपका एक कार्मिक बॉन्ड यानी कार्मिक बंधन जो है किसी के साथ बंध गया, ठीक है। आपने उसके साथ अच्छा किया, बुरा किया, उसके लिए कुछ किया, उसने आपके लिए कुछ किया, ये सब चीज़ें एक कार्मिक बंधन में आपको बांध देती हैं। तो क्या होता है, आपने जिसके साथ पिछले जन्म में बुरा किया है, अब अगले जन्म में वो आपके साथ वही वही चीज़ें आपको लौटाएगा, उसी इंटेंसिटी के साथ, मतलब उसी लेवल का दुख आप पाएंगे, सुख आप पाएंगे। जो भी आपने उसको दिया है वो आपको रिटर्न में मिलेगा। जैसे उस जन्म में आप उसको चुका नहीं पाए, उसने आपको बहुत दुख दिया, तो क्या होगा, उस जन्म में आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो अब आप उसका करेंगे। या फिर आपने उसको दुख दिया था तो इस जन्म में आप उसको, वो आपको दुख देगा। तो ये तो हो गया कर्म बंधन। कर्म बंधन क्या हो जाता है, आप किसी भी जन्म में कर्म बंधन से मुक्ति नहीं पा सकते। अगर आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो आपके अगले जन्म पे पड़ेगा। अगर आपका आखिरी जन्म है, आपको मोक्ष मिलना है, तो क्या भगवान क्या करते हैं, आपको उस जन्म में, जिस जन्म में आपको मोक्ष मिलना है, तो उस जन्म में आपकी जो कर्म बंधन से आपको मुक्ति दिलवाते हैं, आपके सारे कर्म जो हैं पूरे करवा देते हैं रिलीज़ करके, और भगवान आपकी सहायता करते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म पाने का अर्थ ये नहीं है कि आपको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। आपने इस जन्म में जो भी कर्म किया है ना, उसी के अनुसार अगली योनि मिलेगी। मनुष्य योनि आखिरी योनि जरूर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी, या आप पिशाच बन जाएंगे या भूत बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस जन्म में आप जो भी काम कर रहे हैं वो आप उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या होगा, अगला जन्म मिलेगा। आप अगर ख़राब कर्म कर रहे हैं तो आपको जानवर की योनि मिल सकती है, पशु पक्षी की, कीड़े की, किसी की भी योनि मिल सकती है। वो आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। ये तो हो गई कर्म बंधन की थ्योरी। जो ये क्या कहलाता है, कार्मिक बंधन, ठीक है। अब हम आते हैं, आप जैसे कहा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे आपको मैंने बताया कि हम सब एक आत्मा हैं। हमने क्या किया है, हम स्पिरिचुअल जो है बीइंग है, और हम मनुष्य योनि को फील कर रहे हैं, यानी अनुभव प्राप्त करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर, अपने लेसन सीखने के लिए आए हैं। हमें हर हर परिस्थिति में, हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक हमें बहुत सारे जो है लेसन सीखने होते हैं, सबको सीखने होते हैं। और उस अगर आप नहीं सीख पाते तो फिर आपको नेक्स्ट जन्म मिलता है। तो जब हम सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है, पिछले जन्म में अगर आपके साथ में कोई भी व्यक्ति दुखी था, अगर उसने बोला आपसे कि मैं तो, भगवान करे मैं तुम्हें अगले जन्म में दुखी करूँगा, ठीक है। अब उसकी आत्मा ने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, ठीक है। आपसे कहा कि भाई मैं तो आपके साथ एक अगले जन्म में आऊँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और ये डर गए और आपने कहा कि हाँ मैं तो अब अगले जन्म में तो मुझे भुगतना पड़ेगा, इसका मतलब आपने उसका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसने बोला उसकी आत्मा ने, वो आपने स्वीकार कर लिया। तो क्या हो जाएगा, अब अगले जन्म में आप दोनों फिर कुछ ना कुछ रिलेशन लेके पैदा होंगे, और फिर उसके बाद में जन्म लेके भुगतेंगे। लेकिन सोल कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में होता है, दो व्यक्तियों का ज़रूरी होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट दो व्यक्तियों के बीच में होता है, एक तो देने वाला और एक रिसीव करने वाला। अगर आपने उसका रिसीव नहीं किया, उसने कहा नहीं मैं तो तुम्हारा, जैसे आपने कहा कि मेरा तो आखिरी जन्म है, अब मैं इसमें मुक्त हो जाऊंगा, तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, अगले अगले जन्म में भी मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक सामने वाला रिसीव ही नहीं कर रहा, मान ही नहीं रहा, तो आप उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो यही कहलाता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से क्या होता है, हम जब खराब
खराब जो है कर्म करते हैं तो क्या होता है, हम अपने भगवान से मांगते हैं कि हम इसको किस तरह रिलीज़ करेंगे अगले जन्म में। तो भगवान के साथ भी एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। भगवान से कहते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं कि हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ अगले जन्म में अपने जो है कर्म रिलीज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे सो एंड सो इस तरह से इस योनि में पैदा कीजिए ताकि मैं ये कर सकूं। तो वो उस योनि में पैदा होता है। हम इवन अपना घर का चुनाव, अपने माता पिता का चुनाव, अपनी हर चीज़ पहले से डिसाइड करके आते हैं भगवान के साथ में। वही कहलाता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। और हम बताते हैं कि हम इस घर में जन्म लेंगे, अपना चुनाव भी करना होता है। भगवान ये नहीं करता है कि आपको किसी भी जगह जन्म दे देगा, आप खुद चुनते हैं। आपकी आत्मा चुनती है कि मुझे इस जो घर में जन्म लेना है, ये मेरे माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे, ये मेरे फ्रेंड्स होंगे, अब इस वक्त ये आएगा, ये दुख देगा। तो अपने जो कर्म के लिए आप अपने अनुसार अपने लिए फल मांगते हैं, खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं भगवान से। तो हर चीज़ जो है प्री डिसाइडेड होती है। आपने खुद ने चुनाव किया है कि मुझे इस इंटेंसिटी का दुख इसके साथ में प्राप्त होगा, ये मुझे सोलमेट, मेरी शादी होगी, मैं इस तरह से अपने कर्म रिलीज़ करूँगा, मुझे ये लेसन सीखने हैं। अब आप नीचे जब आते हैं तो क्या होता है, जो हमारा अवचेतन मस्तिष्क जो है उसमें तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हम लोग यहाँ आने के बाद में, क्योंकि वो होती है 5D, 5 डायमेंशन, और ये है 3D लाइफ जो कि हमें दिख रही है। तो इसमें आकर के हम इसके माया जाल में फंस करके उलझ के रह जाते हैं। तो 7 तरह की एनर्जी यहाँ प्रभावित करती हैं, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी एनर्जी, बुरी बुरी एनर्जी सब होती हैं। तभी तो कहते हैं कि कभी हम कोई काम करने जा रहे होते तो हमारे जो मन में 2 विचार चलते हैं, करूं या ना करूं। तो वही जो एनर्जीज हमें इफ़ेक्ट करती हैं, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप लेसन नहीं सीखते हैं तो फिर क्या होता है, आपका जो कर्म है वो रिलीज़ नहीं हो पाता। लेकिन हमारे साथ में सब कुछ, आप कहेंगे कि भगवान आपने क्या कर दिया, ये तो ऐसा करना ही नहीं था। तो भगवान आपके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं, आप जो उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, भगवान तो वही करवा रहे हैं ना। भगवान भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। वो ऑलरेडी लिखा जा चुका है कि आपके साथ में ये होगा, इस तरह से आपका कर्म पूरा हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। वो सब चीज़ें आपकी पहले से लिखी गई हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो यही कहलाता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, जो एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ करती है या भगवान के साथ में करती है। और यहाँ पर 3D में आकर उसको फिर आप एग्जीक्यूट करते हैं, आप वही जो है कार्य करते हैं जिससे वो सारा सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए। और उसके अलावा जो है कर्म बंधन है, वो कर्म बंधन मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो यही बेसिक डिफरेंस है कर्म बंधन और सोल कॉन्ट्रैक्ट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो या आप पर्सनल मेरे से रीडिंग लेना चाहें कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी की, तो आप प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप नंबर पर या मेरी ईमेल आईडी पर आप बुक कर सकते हैं अपना अपॉइंटमेंट। और प्लीज़ अपॉइंटमेंट बुक करके ही करवाइए अपनी रीडिंग, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।